दोस्तों गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मेरा सारा काम हो गया है और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि क्या डेली का डेली वही चीज़ करो और दिखाओ। हालांकि डेली का रूटीन तो अलग ही था ही, लेकिन आज का जो था, जैसे कि कल मैंने खाना जो बनाया था वही आज भी बनाया है। दाल चावल रोटी सब्जी और भिंडी और आलू का भुजिया बनाया था मैंने। खाना वगैरह, हाँ मेरा बाबू भी कह रहा है भुजिया। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। बाबू के पापा अभी 11 बजे के लगभग में आए थे, 11 बजे के लगभग में, 11:30 बजे। तो उनके लिए मैंने खाना मतलब कि अलग से बनाया था, जैसे मतलब रोटी रखा था बनाने के लिए आटा, तो उसको मैंने बनाया और बना दिए, तो खा करके तुरंत चले गए हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से कुछ स्पेशल बात करने वाली हूँ। इस बात को मैं बताने वाली हूँ कि दोस्तों यहाँ पर मेरे साथ बहुत भेदभाव हो रहा है और जाति को लेकर के, क्योंकि जैसे ना कि मेरे दरवाजे पर बहुत पहले कूड़ा करकट भी फेंकी जाती थी, लेकिन उसका विरोध किया हमने। तो इस तरीके से हालांकि साफ भी मैंने करवाया ही है, और लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं छूट रहा है, क्योंकि वो छूटने वाला नहीं है। परंपरा से लेकर के बाप दादे से लेकर के सभी लोग मतलब कि ये दलित लोगों को परेशान किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतनी जल्दी तो नहीं सक्षम हूँ मैं। चाहूँ तो मैं छुड़वा सकती हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन ये सोचती हूँ कि अभी मैं कहाँ जाऊँगी। हालांकि घर ही जाना होगा ना, कहीं तो और वो भी यहीं रहे। यहाँ से अगर ऐसा कुछ होता है तो यहीं है, मतलब कि कहीं और जाने का उम्मीद नहीं है। जाएगी तो घर ही जाएगी, तो उसका मन तो लगेगा नहीं, लेकिन मेरा तो लग जाएगा भाई, क्योंकि मैं तो अपना ठिकाना बना ली हूँ अपना घर रहने का। लेकिन ये है कि मुझसे इतना जलन भावना रखी जाती है कि अभी मैं 4 दिन पहले मैं जा रही थी दवा लेने। रात को 11 बजे मैं जा रही थी। हालांकि वो जो मैं हॉस्पिटल गई तो वो नहीं, एक दिन पहले। हालांकि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरा तबीयत ही नहीं सही था, उसके बाद मतलब लगातार सबका यही परेशानी है। अभी अब आप यकीन नहीं करेंगे, बात आई हो तो मैं बता देती हूँ। कल मेरा पेट दर्द हो रहा था, तो मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया दोस्तों, क्योंकि आप लोग तुरंत कमेंट करेंगे कि ये क्या बात होता है कि लगातार मतलब कि एक होता नहीं कि आदमी के मन में डेली बातें भरने से या फिर ऐसा कुछ बताने से दिमाग में ये बात आ जाता है कि क्या यार डेली का डेली यही सब। कल रात में भी मेरा पेट इतना तेज़ दर्द हो रहा था, इतना तेज़ दर्द हो रहा था कि हम परेशान हो गए। और मेरे पास दवा भी नहीं है कि मैं मतलब पी लूँ। और एक दवा था जो कि पेट दर्द होता था, तो मैं उसको पी लेती थी, ख़त्म हो गया है। तो ये चीज़ है कि मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं बताती हूँ। सभी लोग ऐसा करते हैं कि क्या फिजूल का चीज़ मतलब बताया जाए। तो कल रात में भी ऐसा हुआ मेरे साथ। अब यानी कि आप ये लोग सोच लीजिए कि लगातार इस टाइम पे हम रात में ही ऐसा कुछ हो रहा है। तो जिस दिन मैं पहली बार गई थी, तो रात में जब मैं निकली घर से बाहर, मैं और बाबू के पापा बाइक से, तो सभी लोग मतलब जो पीछा करने वाले होते हैं वो जाकर के आगे खड़े हो गए। मतलब ये देखने लगे कि हम लोग कहाँ जा रहे थे रात को, जो कि मैं थी, मेरा बाबू था, मेरे पति थे, मुझे ही दवा लेने जा रहे थे। तो उसके बाद जो है कि उसके बाद जो मैं हॉस्पिटल गई थी, मैंने ब्लॉग बनाया है जो अपने पति को लेकर के मैं गई थी हॉस्पिटल। तो उसके एक दिन पहले की बातें हैं। अच्छा ये हो गया कि मतलब मेरा मतलब कि मुझे फॉलो किया गया। अब जो है कि कल मैं पूजा करने गई थी नीचे, तो नीचे से झांका जा रहा है इससे कि मतलब कहाँ जा रही है। अरे ये क्या बात है यार, मेरी ज़िंदगी है, मैं जहाँ जाऊँ वो तो दूसरे से क्या मतलब है, हम पूछ रहे हैं। कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। फिर भी यार बेवजह का दिमागी संतुलन ख़राब करना, मानसिक संतुलन ख़राब करना, एकदम मूड ख़राब हो जाता है। इतना मूड ख़राब हो जाता है ना कि हम क्या ही बताएं। मतलब कि यहाँ पर मैं बैठ कर के अब ये मैं सोचती हूँ कि यार मेरे बारे में ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, क्यों अपने से मतलब नहीं रखते हैं, क्यों मेरे से मतलब रखते हैं, हमेशा मेरे से मतलब
रखी जाती है। जैसे लगता है कि क्या वो इसलिए क्योंकि मैं चापलूसी नहीं करती हूँ, मेरी आदत है। आप लोग जानते हैं कि जो ब्लॉग करने वाले, ब्लॉगिंग करने वाले होते हैं, उनके दिमाग में यही चलता होगा कि यार क्या बनाए, किस टॉपिक बनाए, मतलब कि अपने में बिजी रहते हैं, चापलूसी दुनिया वालों से नहीं करने जाते हैं ना। बात ये है, लापड़ चुपड़ वाले इंसान इसी तरीके से बाप दादे से लेकर के मतलब एकदम चले आ रहे हैं और उनकी आदत छूटने वाली नहीं है। मैं चाहे वो महिला हो चाहे आदमी, यही तरीका है उन लोगों का। ज़िंदगी भर ऐसे ही भीख मंगे रहेंगे, ऐसे भीख मांग के खाएंगे और कहेंगे कि नहीं हम बहुत श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ हैं तो तुम कमा के खाओ चाहे भीख मांग के खाओ, हमसे मतलब नहीं। लेकिन मैं जो कर रही हूँ भाई, हमें अपना देखना है ना, हमें जो करना है वो हमको करने दो। क्या ज़रूरत है मुझे देखने की, मुझे क्या ज़रूरत है मुझे फॉलो करने की। ऐसा भी नहीं है कि मैं अकेले जा रही थी, अब फिर अकेले जाऊं या किसी के साथ जाऊं, तुमसे इससे क्या मतलब, क्या झांकने की मतलब, कहाँ गई है, क्या करने गई है, क्या कर रही है, ये सब क्या मतलब है, क्या कोई मतलब है। आप ही लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि जब अगर आप लोग का कोई पीछा करेगा या कुछ नज़र रखी जाएगी तो आप लोग को बुरा नहीं लगेगा, मतलब क्या है। हालांकि मुझे कोई काम ही नहीं है, नहीं तो हम इतना तांडव मचा देते इधर उधर ना कि फिर उसके बाद एकदम बात करना भी छोड़ देती हैं। अब क्या ही कर सकते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने खुद ही परेशान रहती हूँ, कभी गोड़ से, कभी हाथ से, कभी पाँव से, क्या क्या नहीं, कभी कपार से तो कभी क्या तो कभी कुछ, क्या दिमाग एकदम अस्थिर नहीं रहता है हमारा। हम तो खुद ही बीमारी में परेशान रहते हैं। कभी क्या, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि अब जो है कि अब आप लोगों को मैं सब कुछ बातें बताऊंगी जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है। हालांकि मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग मतलब वीडियो तो वायरल होगा ही होगा एक दिन, तो ये होगा ना कि कभी स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखेंगे, सीरियल वाइज देखेंगे तो आप कहेंगे करे इस वीडियो में तो ये, फिर इस वीडियो में ये भी है, ये मतलब इसका ये मतलब एक होता है निगेटिव पॉइंट रखना, ये सब सारी चीज़ें दिमाग में आता है। इसलिए मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, जो पॉइंट की चीज़ें हो उसको मैंने बता दी है, जो भी मैं कर रही हूँ उसको मैंने बता दिया, इतना काफ़ी, लोगों को बोर भी मत करो। लेकिन ये होता है ना कभी कभी ऐसा मेरे साथ होता है ना यार कि हम क्या बताएं, एकदम मूड ख़राब हो जाता है, एकदम मूड ख़राब हो रहा है मेरा। मैं सोच रही हूँ ना कि मैं अब घर जाऊँ, गाँव जाऊँ, मैं अपने बच्चे को लेकर के मैं जाऊँगी, इसके पापा रहेंगे यहीं पे, अपना बनाएंगे खाएंगे, अपना ड्यूटी जाएंगे। मैं नहीं रह पा रही हूँ, बस नहीं रह पा रही हूँ इस घर को देख के। इस घर में अभी कल या परसों इसके पापा कह रहे हैं कि फिर से मेरा पेट दर्द हो रहा है। हमने कहा कि अब क्या बताएं, मूड एकदम ख़राब। इस टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को मैं डर गई थी, जब देखो तब कभी बच्चा तो कभी मैं तो कभी यही दशा है यार यहाँ का। हमारे साथ तो बुरा ही हो रहा है, हम क्या करें। एकदम माथा ख़राब हो जाता है कि हम करें तो करें क्या करें। घर जाते हैं तो घर पे पानी की सुविधा नहीं है, बस इस बात को लेकर के हम परेशान रहते हैं कि अगर घर पे पानी का सुविधा होता तो हम घर पे ही रह लेते। वहाँ गाँव मतलब कि अभी इसके पापा जब भी रहेंगे भाई तो हम तो वहाँ अकेले ही रहेंगे। अकेले का मतलब है कि सब अपना अपना देखेगा, एक में तो है नहीं। अगर अलग भी हैं तो फिर उसके बाद जो है कि फिर भी उन लोगों का सहारा लेना पड़ता है। उन लोग भी कि कहते हैं कि चलो ठीक है 2 दिन रहेगी 3 दिन रहेगी, जितना दिन है उतना दिन दे दो। और मतलब ये दिमाग में उन लोगों को रहता है। अगर मान ले रहे हैं हम वहीं पे लगातार रहने लगे गांव पे तो लोग तो नहीं ना देंगे, कहेंगे कि चलो जब रह ही रहे तो अपना काम खुद से कर। ठीक है मैं करने के लिए तैयार, लेकिन कभी कभी ये लोगों को बुरा लग जाता है ना कि मैं अगर बाहर नहीं जाने दिया जाता है कि मतलब पानी ढो के लाओ। गांव का ये दशा है। अब ऊपर से मैं सूट पहनती हूँ, मैं साड़ी तो कभी जीवन में कभी पहन ही नहीं पा रही हूँ। पैसा नहीं तो हम क्या करें, पैसा ही रहेगा तब तो हम पहनेंगे, कुछ श्रृंगार करेंगे तब तो। श्रृंगार का मतलब है कि भाई जो भी है अपने में मैं खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है कि नहीं मेरा आदमी दे रहा है या नहीं दे रहा है, मुझे और चाहिए क्या चाहिए। जब उसके पास भी रहेगा तब तो मुझे देगा कि कहाँ से देगा आदमी।
तो मुझे वो सब चीज़ें नहीं अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ एकदम मैं परेशान हो गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ इस बात के लिए कि मेरे साथ भेदभाव रखी जा रही है, बहुत जातिवाद हो रहा है मेरे साथ। मैं अपने मतलब कि क्या है, कौन से भगवान लिख दिए हैं यार कि चमार मतलब कि चमारों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव करना चाहिए? कौन से भगवान होंगे? तो फिर किस बात के लिए भगवान? भगवान अगर ऐसा है तो मुझे ऐसे भगवान की ज़रूरत नहीं है ना। भगवान ने लिखा है कि नहीं चमारों के साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए, जातिवाद करना चाहिए, छुआछूत करना चाहिए, ये भगवान लिखेंगे? भगवान लिखेंगे। ऋग्वेद में यही सब लिखा हुआ है। खुद ऋग्वेद अध्ययन कर ले क्या क्या लिखा हुआ है, जितना हो सकता है उतना बुरा ही लिखा है ऋग्वेद में। तब बुरा बर्ताव करे कोई, अच्छा नहीं लगता है हमको, बहुत बुरा लगता है। ऐसी बातें और माथा खराब हो जाता है, बहुत दिमाग एकदम अपसेट हो जा रहा है, बहुत यहाँ